झुमके, तहरीर, रिजवान अली सोमरो। नौरीन को वो झुमके बहुत ही प्यारे लगे। ये कहना किसी भी सूरत गलत ना होगा कि जेवरात उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थे। हालांकि उसकी अलमारी नित नए जेवरात से भरी पड़ी थी, मगर उसने शायद एक बार पहनने के बाद उनको अलमारी में वापस रख दिया था। जेवर यूं भी हर औरत की कमज़ोरी होती हैं, मगर ये कमज़ोरी नौरीन में कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन जब भी उसके सामने जेवर आते वो एक फजूल खर्च और लापरवाह औरत बन जाती। अपनी दोस्तों की महफिल में भी इस बात का इजहार किया करती कि वो जेवरात के मामले में काफ़ी पागल साबित हुई है। नौरीन बहुत ही हसीन और जाज़बे नज़र थी। जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 35 बरस है। वो हमेशा ही 25 की लगती थी। ख़ास तौर पर उसकी आंखें और बाल बहुत खूबसूरत थे। ये नौरीन के ही नसीब थे कि कुदरत ने उसके शौहर को बेइंतहा नवाजा था। बैरून मुल्क नौकरी, वो भी यूके जैसे मुल्क में, किस्मत वालों को मिला करती है। $5000 की सैलरी कुछ कम तो होती नहीं। 2 साल पहले जब उसका शौहर धक्के खा रहा था तो नौरीन के मशवरे पर उसने अपने दोस्त की मदद से यूके के लिए जॉब अप्लाई किया। किस्मत और काबिलियत ने साथ दिया और वीज़ा लग गया। अब शादी को 5 साल हो चुके थे। औलाद ना होने की वजह से नौरीन ने अपने शौहर की रजामंदी से अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को साथ ही बुला लिया था। इकबाल और रूही के यहाँ भी कोई औलाद ना थी। बुशरा ज़्यादातर अपने कमरे में रहा करती। अलबत्ता किसी के होने का एहसास ही नौरीन के लिए काफ़ी था। आए दिन नौरीन अपने हल्का अहबाब में मसरूफ़ रहा करती। घर में एक मासी भी थी जो घर के कामकाज और सफाई सुथराई वगैरह में मसरूफ़ रहा करती। बहरहाल उसकी ज़िंदगी काफ़ी मज़े में गुजर रही थी। उस रोज़ नौरीन शाम के वक्त मार्केट जा रही थी कि अचानक एक वीरान जगह पर पहुंचकर उसकी कार बंद हो गई। जब उसने ड्राइवर से पूछा तो उसका कहना था कि मैं चेक करके बताता हूँ। वक्त गुजारी के लिए वो कार से बाहर निकल आई। उस वक्त उसके खुले बाल बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहे थे। धूप से बचने के लिए फुटपाथ पर लगे हुए नीम के पेड़ के नीचे जा खड़ी हुई। कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि अचानक उसकी नज़र सामने वाली इमारतों पर पड़ी, जो कि ऊंची थी। रोड चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान थी। गालिबन वो कोई पोश इलाका मालूम होता था जहाँ लोग अपने काम से काम रखने के आदी हुआ करते हैं। वो इधर उधर देख रही थी। उसकी नज़र एक इमारत पर पड़ी जो काफ़ी पुरानी और खस्ता मालूम हो रही थी। नौरीन को ये इमारत देखकर काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि आसपास की सारी इमारत इंतहाई जदीद और मॉडर्न थी। लेकिन इस इमारत को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई 1901 की इमारत हो जिसे किसी ने यहाँ खड़ा कर दिया हो। तर्ज तामीर नहायत ही कदीम मालूम होता था। नौरीन बड़ी दिलचस्पी से इस इमारत को देख रही थी। वो अपनी दिलचस्पी के लिए इमारत के नज़दीक चली गई। उस इमारत के सामने का रंग ऐसा था कि जैसे वो इमारत जल गई हो या जला दी गई हो। अचानक उसकी नज़र इमारत के नीचे एक दुकान पर पड़ी। वो सीधा सी इस दुकान के बोर्ड को देखकर नौरीन की दिलचस्पी दो चंद हो गई। उसके बोर्ड पर लिखा था, इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। वो ये भूल जाता है कि वो एक ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी लेकर आया है। यह जगह आपकी हर ख्वाहिश की तकमील करती है। वह तजस्सुस के पेश नज़र उस दुकान में दाखिल हो गई। दुकान बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। इस दुकान में ऊपर से नीचे तक कदीम ज़माने की तमाम अशिया मौजूद थी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अचानक उसकी नज़र शो केस पर सामने लगे झुमकों पर पड़ी। झुमके इतने खूबसूरत और प्यारे थे कि उसका दिल ललचा उठा। उसने इधर उधर देखा तो दुकानदार उसको शोकेस साफ करता हुआ नजर आया। उसकी पुश्त नौरीन की तरफ थी, जिससे उसके सफ़ेद बाल नजर आ रहे थे। अंकल, नौरीन ने उसको आवाज़ दी। नौरीन की आवाज़ पर वह घूमा तो एक लम्हे के लिए नौरीन खुद भी डर गई। वह एक गंदमी चेहरे वाला बूढ़ा इंसान था। चेहरे पर बरसती खबासत और आंखों में नाचती वहशत से नौरीन खौफजदा हो गई थी। उसको यूं लगा कि यह बूढ़ा कोई आवारा रूह है। जी फरमाइए, बूढ़े ने निहायत ही शस्ता लहजे में जवाब दिया। आवाज़ बिल्कुल ही चेहरे के बरक्स थी। मुझे ये वाले झुमके दिखाएं। यह सुनकर उसकी तोते जैसी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। वह चमक बिल्कुल वैसी ही थी कि जैसे बकरे को देखकर कसाई की आंखों में नमूदार होती है। मोहतरमा, ये बुंदे काफ़ी बेशकीमत हैं। यह सुनकर जैसे नौरीन को गुस्सा सा आ गया। उसको ऐसा लगा कि जैसे दुकानदार कह रहा हो कि तुम इनको नहीं खरीद सकती हो। इन बुंदों को देखकर वैसे भी उसकी आंखें खीरा हो रही थीं। जितने का भी होगा मैं ज़रूर लूँगी। आवाज़ में थोड़ा गुस्सा दर आया। इतना सुनकर वो बूढ़ा मुस्कुराया और शौकेस की जाने बढ़ गया। उसकी मुस्कुराहट देखकर ना जाने क्यों नौरीन को ऐसा लगा जैसे किसी कुत्ते ने दांत दिखाए हों। नौरीन इन झुमकों के तसव्वुर में गुम सी हो गई। उसको यकीन था कि जब वो इन झुमकों को लेकर जाएगी तो देखने वालों की आंखें जैसे खीरा हो जाएंगी। वो बस उनको देखते ही रह जाएंगे। ये बहुत हसीन है, कहाँ से लिए? ये जुमला सुनने के लिए उसके कान बेताब होने लगे थे। इन जुमलों की लज्जत से वो आशना थी। बहरहाल वो ख्यालात की दुनिया से उस वक्त बाहर आई जब दुकानदार ने उसको मुखातिब किया। मोहतरमा, ये आपके झुमके, ये वाकई बहुत खूबसूरत थे। नौरीन की आंखें ही खीरा हो गईं। कितने के हैं?
उसने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में अनजानी सी चमक उभरी और वो बोला, आपको मैं 1000 रुपये में दे दूंगा। 1000 रुपये? वो चौंक गई। उसने फिर गौर से इनको देखा। देखने में तो वो बिल्कुल सोने के मालूम होते थे, और सोना इतना सस्ता भी ना था कि इतना सस्ता फ़रोख्त किया जाए। सोने के हैं या नकली? खालिस हैं। वो मुस्कुराया। आप किसी भी जौहरी से परखवा लें। फिर इतने सस्ते क्यों? उसको शक होने लगा। उसकी बात पर उसकी आंखों में चमक उभरी और वह मुस्कुरा कर बोला, बात यह है कि आप मेरी पहली कस्टमर हैं, इसलिए दुकान में दाखिल होने वाले पहले कस्टमर के साथ रियायत करता हूँ। नौरीन ये सुनकर खुश हो गई। अगर सोने के ना भी होते तो नौरीन के लिए मसला ना था। झुमके खरीद कर नौरीन दुकान से बाहर निकल आई। उसके जाते ही दुकानदार के लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। रूही ने इन झुमकों को कदरे हैरत से देखा। आप ये तो काफ़ी कदीम ज़माने के मालूम होते हैं। हो सकता है, वो लापरवाही से बोली, मगर याद रखो कदीम ज़माने का फैशन पलटता है और लोगों की निगाह का मरकज़ बन जाता है। रूही ने कंधे उचका दिए। वैसे भी वो नौरीन की पसंद पर काफ़ी हैरत ज़दा दिखाई दी थी और ज़्यादा बात करना भी उसका शुआर ना था। चुनाचे उसने उनकी तारीफ़ करके बात को टाल दिया। नौरीन इनको पाकर काफ़ी खुश थी। वो अपने कमरे में आ गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसने झुमकों की मुनासबत से एक लिबास निकाला और उसको उनसे मैच करके पूरी तरह मुतमईन हो गई। शाम को उसको वैसे भी एक दोस्त की तकरीब में जाना था, इसलिए उसका इरादा था इन झुमकों को पहन कर जाएगी। यह लिबास उसके लिए मुनासिब था। शाम ढलते ही उसने तैयारी पकड़ ली, नहा धोकर लिबास तब्दील किया और झुमकों को अपने कान में डाल लिया। वाकई वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो कार के बैक व्यू मिरर से अपने झुमकों को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। उसने महसूस किया वो झुमके उसके कानों में ज़्यादा ही झूल रहे हैं। हालांकि कार के सारे शीशे बंद थे और इसके अंदर एसी चल रहा था। इस बात को महसूस करके वो काफ़ी अचंभे में मुब्तला हो गई। बहरहाल उसने इस बात को गैर अहम समझते हुए गर्दन झटकी और कार में म्यूज़िक लगाकर सीट की पुश्त से सर टिका दिया। दावत के दौरान उसने महसूस किया कि कई औरतें उसको तारीफ़ी नज़रों से देख रही हैं। ये उसकी कामयाबी थी। ये तारीफ़ थी जिसको सुनने के लिए उसके कान तरसते रहते थे। दावत के दौरान उसने ये भी महसूस किया कि झुमके बार बार उसके कानों में आज खुद झूलने लगते हैं। ये चीज़ महसूस करके उसको उलझन होने लगी, लेकिन वो बहुत शानदार लग रही थी, लिहाजा इस उलझन को बर्दाश्त करना ज़रूरी था। खाने के दौरान उसकी मेज़बान फ़ायज़ा ने उसको कह दिया, ये झुमके कहाँ से लिए तुमने? अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं, लेकिन बनावट ज़रा कदीम तर्ज की है। फ़ायज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये झुमके इतने झूल क्यों रहे हैं? एक औरत बोल पड़ी जिसका नाम अज़रा था। अज़रा भी उसकी क्लोज़ फ्रेंड्स में से एक थी। नौरीन चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई और उन पर हाथ फेर कर बोली, नहीं तो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, हो सकता है कि इनकी बनावट ऐसी हो। बहरहाल ये हैं अच्छे, अज़रा ने मुस्कुरा कर कहा। दरअसल उसको ये झुमके बहुत पसंद आए थे। ये सुनकर वो खुशी से फूल गई, गोया ये तारीफ़ उसकी अपनी थी। वापसी में रात काफ़ी हो चुकी थी। इकबाल और रूही भी सो चुके थे। नौरीन ने कार लॉन में पार्क की और फिर घर में दाखिल हो गई। उसका रुख उस कमरे की तरफ था। उसने दरवाज़ा बंद करके लिबास तब्दील किया। शब ख्वाबी का लिबास पहनकर वो झुमकों की तरफ मुतवज्जा हो गई जो उसने बेड पर रख दिए थे। अब उसने इनको उठाया और ड्रेसिंग की दराज में एहतियात से रख दिए और फिर वो बिस्तर पर सो गई। नाइट बल्ब की नीलगुं रोशनी ही उसको हमेशा पुरसुकून नींद का एहसास कराती थी। चुनाचे वो लेटते ही चंद लम्हों में गहरी नींद की वादियों की सैर करने लगी। रात के ना जाने किस पहर अचानक ही नौरीन की आंख खुल गई। यूं आंख खुलने पर नौरीन का सर बेहद भारी हो रहा था। यह हमेशा ही होता कि जब भी वो हमेशा अचानक जागती तो उसके सर में दर्द होने लगता। चुनाचे इस वक्त भी यही हुआ। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंख खुली है तो क्यों। उसने इधर उधर देखा, कुछ समझ ना आया। अचानक उसको अपने करीब किसी और वजूद के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा था कि कोई उसके बिल्कुल ही पास मौजूद हो। वो घबरा गई। ये कोई वहम ना था। उसको अपने बेड पर किसी के होने का एहसास हुआ था। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके लंबे सिल्की बालों पर हाथ फेरा हो। एहसास नर्म व नाजुक ज़रूर था, मगर खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। खौफ से उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई और उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। ड्रेसिंग अपनी जगह पर खड़ी इस बुरी तरह से झकोले खा रही थी जैसे कि इंडिया की लोकल ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर ट्रेन में खड़ा होकर सफ़र करने से झकोले खा रहे हों। उसके झकोले खाने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। नौरीन की आंखों में खौफ दौड़ गया। कौन है? कौन है? वह बुलंद आवाज़ में बोली। उसने अपनी आवाज़ की लर्जाहट खुद महसूस की। यकलख्त ड्रेसिंग हिलना बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि धक्का देने वाले ने नौरीन की आवाज़ सुन लियो। अब नौरीन झुके हुए टेबल की जाने बढ़ी। वह एहतियात से कदम उठा रही थी, लेकिन यह देखकर उसको हैरत हुई, वहाँ कोई भी ना था। पहले नौरीन को शक हुआ था कि ड्रेसिंग को कोई जानबूझकर हिला रहा है ताकि उसको खौफज़दा कर सके, मगर वहाँ कोई भी ना था। फिर उस रात नौरीन को बहुत देर से नींद आ सकी।
किसी के होने का एहसास, ड्रेसिंग का खुद ब खुद हिलना। नौरीन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ज़िंदगी में कोई तूफान बरपा होने वाला है। दूसरे दिन चढ़े ही उसकी आंख खुली। वो नहा धोकर बाल संवारने के बाद चारों तरफ से ड्रेसिंग टटोलती फिर रही थी, मगर वो बिल्कुल ही साकिन थी। कोई कह नहीं सकता था कि रात को नौरीन ने इसको हिलते हुए देखा हो। वो नाश्ते की घर से कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो रुक गई। वो आवाज़ निहायत अजीब थी। यूँ लग रहा था कि कोई औरत पायल पहनकर पूरे कमरे में घूम रही हो। छन छन छन। कभी वो आवाज़ एक तरफ से आती तो कभी दूसरी तरफ से। वो चौंक उठी। उसने घूमकर कमरे में चारों तरफ देखा। एक बार फिर वही आवाज़ गूंजी। खौफ नौरीन के चेहरे पर नाचने लगा और फिर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। इकबाल और रूही नाश्ता कर चुके थे। वो देर से सोकर उठी थी, इसलिए मुलाजमा ने नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। नाश्ते के दौरान भी उसके चेहरे पर खौफ तारी रहा, इसलिए वो ठीक तरीके से नाश्ता न कर सकी, वरना अंडे और पराठे तो वो ज़रूर खाती थी। खाला, ये बर्तन उठा लेना, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। मुलाजमा ने नाश्ते के बर्तन देखे। उसके चेहरे पर हैरत दर आई, मगर वो कुछ बोली नहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि नौरीन देसी घी का पराठा आधा छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही नौरीन कमरे में दाखिल हुई, वही आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। छन छन छन। नौरीन का दिल धड़क उठा। अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कि आवाज़ दराज से आ रही हो। उसने आगे बढ़कर ड्रेसिंग की दराज खोली। उसके सामने वही झुमके साकित पड़े हुए थे। इन दोनों झुमकों को उसने अच्छी तरह से थैली में लपेट कर रखा था, मगर वो इस वक्त खुले पड़े थे। वो शदीद उलझन का शिकार हो गई। उसने कुछ सोचकर इन झुमकों को उठाया और इनको लहराने लगी, और दूसरे ही लम्हे उसको चौंकना पड़ा। छन छन की आवाज़ इन झुमकों से आ रही थी। हैरत और खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका ये मतलब था कि वो आवाज़ इन झुमकों से आ रही थी। उसने जल्दी से उनको वापस दराज में रख दिया और दराज बंद कर दी। अजरा को देखकर नौरीन बहुत खुश हुई थी। गुज़िश्ता रात ही दोनों दावत में मिली थी। अब गैर मुतवक्का तौर पर उसको अपने घर में देखकर वो काफ़ी हैरान और खुश भी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी काम से आई है। खैरियत? यार, मैं किसी काम से आई थी, वो कदरे हिचकिचाते हुए बोली। बताओ, अगर मेरी लाइक करने का हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। दरअसल वो। अजरा रुककर एकदम से सोच में पड़ गई। अरे क्यों रुक गई? घबराओ मत। बात यह है कि मेरे किसी अजीज़ की शादी है और मुझे उन झुमकों की ज़रूरत है। अजरा ने तवील सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल की। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नौरीन ने पुरखुलूस लहजे में कहा। दूसरी पल नौरीन ने वो झुमके और सूट निकाल कर उसके हवाले कर दिया। शुक्रिया, मैं कल वापस कर दूंगी। अरे कोई जल्दी नहीं, आराम से दे देना। अजरा चंद लम्हात तक बैठी रही और फिर सलाम करके वहाँ से चली गई। नौरीन तवील सांस लेकर बिस्तर पर दराज हो गई। ना जाने इन झुमकों का क्या मामला था। बहरहाल अजरा के पूछने पर उसको मना करना उसने मुनासिब ना समझा। हाँ, नौरीन की इज्जत ख़राब होने का ज़रूर खतरा था। इसी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें नींबा हो गईं। उसको लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि ऐन उसी वक्त एक तेज़ किस्म की आवाज़ से वो चौंक पड़ी। वो आवाज़ ना जाने किस किस्म की थी, वो समझ ना पाई। फिर वो बुरी तरह से उछल पड़ी। अजरा बड़ी ही तेज़ी से कार ड्राइव कर रही थी। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि वो झुमके अब उसके पास होंगे, वरना उसको यकीन नहीं था कि नौरीन जैसी जेवरात की दीवानी औरत ये झुमके उसको दे देगी। वो खुश थी, उसने उसे झुमके ले लिए थे। अचानक अजरा एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि कोई औरत पैरों में पायल डाले घूम रही हो। छन 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 की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाहर की सड़क भी सुनसान थी। अचानक उसने अपने वैनिटी बैग को हिलते हुए देखा। उसका बैग बुरी तरह हिल रहा था, जैसे कि कोई हाथ से पकड़कर इनको हिला रहा था। ये देखकर वो चौंक गई। बेपनाह खौफ अजरा की आंखों से जाहिर होने लगा। उसने घबराकर कार साइड में लगा दी। अब वो फटी फटी आंखों से अपने परस को देख रही थी। उसने डरते डरते परस को हाथ लगाया तो इस परस की हरकत खुद ब खुद रुक गई। अभी वो हैरत से देख रही थी कि अचानक ड्राइविंग सीट के शीशे को किसी ने हाथ से बजाया। उसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो वह चौंक गई। बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके जिस्म पर दुल्हनों वाला लिबास था। उसने घूंघट निकाला हुआ था। लिबास को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि उसके अरूसी जोड़े का ताल्लुक किसी फैशन से रहा होगा। वह निहायत कदीम था। ऐसा लिबास 70-80 साल पहले या उससे भी पहले पहना जाता होगा। अभी वो उसे देख ही रही थी और सोच रही थी कि इतनी गर्मी में इस कदर भारी सूट पहनकर घूमने वाली औरत कौन है। अचानक उसके परस की जिप अज खुद खुल गई। इसके बाद का मंजर देखकर अजरा की हलक से चीख निकल गई, क्योंकि मंजर इतना खौफनाक था। वो झुमके परस से अज खुद बाहर निकले और हवा में मौलिक हो गए। अचानक शीशे को उस औरत ने दोबारा बजाया। अजरा उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अजरा की देखा देखी उसने घूंघट उठा दिया। घूंघट के पीछे जो कुछ था
उसको देखकर अजरा की ना रुकने वाली चीखें शुरू हो गईं। अजरा को दुल्हन के लिबास में एक इंसानी ढांचा नजर आया था। लाओ मेरे झुमके। उसने अपना इस्तख्वानी हाथ अजरा की जाने बढ़ाया। ये देखकर उसकी आंखों में बेपनाह खौफ दराया। उसके हलक से कराहटें निकली और फिर उसका सर स्टीयरिंग से जा टकराया। वो बेहोश हो चुकी थी। वो झुमके तैरते हुए उन इस्तख्वानी हाथों में चले गए थे। छन 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 की आवाज़ बदस्तूर नौरीन के कानों में गूंज रही थी। यह आवाज़ गोया नौरीन की समातों में हथौड़े बरसा रही थी। पूरे कमरे को अच्छी तरह से देखभाल कर लेने के बाद भी एक बार फिर वह सिंगार मेज की तरफ मुतवज्जा हुई। उसको यूं लगा कि जैसे उसकी दराज अब भी मुर्तइश हो रही हो। उसने फ़ौरन ही दराज को आगे खींचा और ज़ोर से उछल पड़ी। झुमके अब भी दराज में मौजूद थे। वो फटी फटी निगाहों से इन झुमकों को देख रही थी। उसको वो वक्त याद आ गया जब उसने अजरा को अपने हाथों से झुमके दिए थे और वो उन्हें अपने परस में डालकर रवाना हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद कलामी की। उफ खुदाया, ये क्या चक्कर है? नौरीन ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अभी वह सोचों में गुम ही थी कि अचानक फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। उसने हैरान और खौफजदा नज़रों से मोबाइल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ की इतला सुनकर फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। अब वो फ़ोन को इस तरह घूर रही थी जैसे उसमें से इफरीत निकलकर उसको चबा जाएगा। बात ही कुछ ऐसी थी। उसकी फ्रेंड अजरा का एक्सीडेंट हो गया था और वो अब कोमे में जा चुकी थी। या खुदा, ये क्या माजरा है? अजरा का एक्सीडेंट और फिर झुमकों का वापस उसके पास आ जाना। जब दिमागी उलझन बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर उसने नींद की गोलियां लेकर सोना ही मुनासिब समझा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन झुमकों का मामला से भी मालूम होता था। वो हमेशा ऐसा ही करती। जब तनाव का शिकार होती तो नींद की गोलियां लेकर सोया करती। आज भी उसके साथ वही कैफियत थी। उसको सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो खौफ व हैरत से चारों तरफ देख रही थी। उसको अच्छी तरह याद था कि नींद की गोलियां लेने के बाद वो अपने बेड पर ही लेटी थी, मगर जब आंख खुली तो उसने अपने आप को एक पहाड़ी सड़क पर पाया। ठिठुरा देने वाली सर्दी उसकी हड्डियों में घुसी चली जा रही थी। रात के सोने वाली सूट की वजह से उसको और ज़्यादा शदीद सर्दी महसूस हो रही थी। वो किसी पनाह की तलाश में आगे बढ़ने लगी। अंधेरा बहुत गहरा और सन्नाटा दिल को चीर देने वाला था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर से यहाँ कैसे पहुँच गई। बहरहाल मरती क्या न करती के मिस्ताक उसने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पहाड़ी सड़क उतरी, सामने एक वसी और रीज़ कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान निहायत घने दरख्तों से ढका हुआ था। करीब था कि शिद्दत खौफ से वो चिल्लाने लगती, मगर अचानक एक आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। छन 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 आवाज़ कब्रिस्तान के अंदर से आती महसूस हो रही थी। नौरीन का हलक खुश्क होने लगा। वो खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखने लगी। अचानक उसको ऐसा लगा कि उसको किसी ने ज़ोरदार धक्का दिया हो। धक्का इतना शदीद था कि वो कब्रिस्तान के टूटे हुए दरवाजे से अंदर जा गिरी। गिरते ही नौरीन को शदीद किस्म के दर्द का एहसास हुआ। यह दर्द घुटनों की जानिब से आता महसूस हुआ था। शायद उसके घुटने बुरी तरह से छिल गए थे। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर कब्रिस्तान में चारों तरफ देखा, मगर अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ न दिखाई दिया। अचानक उसको दूर से एक दिया सा तैरता हुआ अपनी जानिब आता दिखाई दिया। यूं लगता था कि जैसे मोमबत्ती की लौ बिल्कुल सीधी उसकी जानिब चली आ रही हो। जैसे ही लौ उसके करीब आई, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो एक मोमबत्ती थी जो कि एक औरत के हाथ में थी। इस औरत ने दुल्हनों वाला लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था। इस औरत ने घूंघट निकाल रखा था। वो मोमबत्ती लेकर सीधी ही नौरीन के सामने आकर रुक गई। वो नौरीन के सामने खड़ी थी। अचानक उसने घूंघट नौरीन के सामने उठा दिया। मोमबत्ती की रोशनी में नौरीन ने एक इंसानी हड्डियों का ढांचा देखा जो कि दुल्हन के लिबास में लिपटा हुआ था। नौरीन की चीख निकल गई और फिर उसकी आंख खुल गई। तो गोया ये ख्वाब था, मगर एक ऐसा ख्वाब जिस पर सच का गुमान होने लगा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और हलक प्यास की शिद्दत से खुश्क हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हलक में कांटे पड़ गए हों। एक शदीद किस्म का खौफ नौरीन को महसूस हो रहा था। उसको जितनी कुरानी आयात याद थी उसने इनका विर्द शुरू कर दिया। कुरान पाक की तलावत से उसको फ़ायदा हुआ। उसका खौफ कम हो गया। उसने पानी पिया और फिर दोबारा से वो लेट गई। अब उसका दिल ये मानने लगा था कि ये झुमके आसेबी कुव्वत के हामिल हैं। फिर उसको ना जाने कब नींद आई, ये बताना दुश्वार था। उसको नींद से बेदार करने वाले इकबाल और रूही थे। उसका उठने को दिल नहीं कर रहा था, मगर जैसे तैसे वो उठ खड़ी हुई। ये भाई से मोहब्बत ही थी जिसने उसको उठने पर मजबूर किया। वो दोनों गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर इकबाल बोला, आप भी खैर तो है? तबीयत कुछ ख़राब लग रही है। हाँ, नहीं, क्यों? उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल बात यह है आप कुछ दिनों से हमारे साथ नाश्ता नहीं कर रही हैं, इसलिए हम समझे कि आप नाराज़ हैं। अरे नहीं, मैं तो खुशकिस्मत हूँ, तेरे जैसा भाई मिला मुझे। मैं क्यों नाराज़ होंगी? फिर भी उसकी बात पर वो चंद लम्हात तक सोचती रही और फिर बोली, दरअसल आजकल बेख्वाबी ज़्यादा हो गई है। रात को देर तक नींद नहीं आती।
आप भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करना, हम हर वक्त हाजिर हैं। हाँ ज़रूर, चलो तुम लोग नाश्ते की मेज़ पर पहुँचो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वह मुस्कुराई। वो दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। जैसे वो गुसल खाने की तरफ बढ़ी, उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। कदमों की चाप उसने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। नहाते वक्त भी उसने ऐसा ही महसूस किया कि 2 आंखें उसको नहाते हुए देख रही हैं। जब उसने महसूस किया कि वो गुसल खाना में अकेली नहीं है, आज खुद वो अपने दोनों हाथों से अपने जिस्म को ढांप कर उकड़ों ही बैठ गई। वो ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। जैसे तैसे वो नहा धोकर बाहर निकली तो फिर उसको ऐसा लगा कि कोई उसके साथ है। अब नौरीन को पूरी तरह से यकीन हो गया कि झुमके ही इन वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। नौरीन ने अब सोच लिया था कि इन झुमकों को वापस कर देगी, लेकिन इससे पहले अज़रा को होश में आना ज़रूरी था। चुनाचे वो अज़रा से मिलने अस्पताल जाने के लिए तैयार थी। अस्पताल जाने के लिए वो जैसे ही कार में बैठी, वैसे ही उसको किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कि कोई उसके साथ मौजूद हो। चुनाचे वो अस्पताल जाने की बजाय फ़ौरन ही उन झुमकों को वापस करने चल पड़ी। जैसे ही वो उस दुकान में दाखिल हुई तो तोते की नाक वाला बूढ़ा उसको दिखाई ना दिया। अलबत्ता उसकी जगह एक लड़का दिखाई दिया, और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि दुकान का लुक पूरा ही बदला हुआ था। कदीम चीज़ों की जगह अब जदीद चीज़ें दिखाई देने लगी थी। दुकान की हर चीज़ बिल्कुल ही नई थी, हत्ता कि उसके फर्नीचर और कुर्सियों से प्लास्टिक तक नहीं उतारा गया था। जबकि दुकान पर वो सीधा सा बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको देखकर वो उस दुकान की तरफ बेसाख्ता बढ़ी थी। नौरीन को देखते ही वो फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। यस मैम। नौरीन ने मुतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखा और बोली, यहाँ एक बड़े मियाँ थे, वो कहाँ हैं? जी, कौन से बड़े मियाँ? लड़की की आवाज़ हैरत ज़दा थी। अरे भाई, होंगे कोई, मैंने उनसे ये झुमके लिए थे, वो वापस करने हैं, उसने झुमके दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर लड़की की आंखों में उलझन दिखाई दी और फिर वो नरम लहजे में बोला, मैम, पहली तो बात यह है कि ये दुकान मेरी है। आज इसका वेरी फर्स्ट डे है और आज आप पहली कस्टमर हैं और हम ज्वेलरी का काम नहीं करते। ये सुनकर वो शशदर रह गई और उसने चौंक कर दुकान का जायज़ा लिया तो वाकई हर चीज़ बिल्कुल नई थी। उसने ये सब दुकान में दाखिल होकर भी देखा था, मगर वो यही समझी थी कि शायद उसने फर्नीचर बदली करवाया है। नौरीन सटपटा गई। लड़का उसको अजीब सी निगाहों से देख रहा था। फिर वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। खुद के बारे में झूठे का लफ्ज़ सुनकर लड़का थोड़ा सा गर्म होकर बोला, मैम, आसपास की दुकानों से पूछ लें, यहाँ आसपास कोई दुकानें नहीं। अब लड़का नौरीन को ऐसे देख रहा था कि जैसे नौरीन पागल हो गई हो। फिर नौरीन उसके साथ दुकान से बाहर निकल आई। दूसरे ही पल उसको हैरत का झटका लगा। उसको अच्छी तरह से याद था कि जब वो पहली बार आई थी तो एक दुकान का भी वजूद ना था, लेकिन अब तो दुकान की झड़ी सी मौजूद थी। नौरीन हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। उसको आते वक्त भी कोई दुकान नज़र नहीं आई थी। यह सब हैरत अंगेज़ था। आप ठीक हैं? लड़के ने नरम लहजे में पूछा। जी। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ज़रा वो झुमके दिखाएं, लड़के ने हमदर्दाना अंदाज में पूछा। नौरीन ने उसे देखते हुए झुमकों को उसके हवाले कर दिया। झुमकों को देखते ही लड़के के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे कोई निहायत ही बेवुक़्त चीज़ देख रहा हो। अब वो वैसे चमक भी नहीं रहे थे। ये तो बहुत पुराने हैं और सोना भी इतना पुराना और बोसीदा है, कोई सुनार इसको फ्री में लेना पसंद नहीं करेगा। वह मुस्कुराया। उसने कोई जवाब ना दिया और दुकान से निकल आई। उसका जहन बार बार यही सवाल कर रहा था कि वो बूढ़ा कौन था। क्या ये सारा खेल सिर्फ नौरीन के लिए रचाया गया था? उसके जाते ही लड़का ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, क्या फालतू चीज़ के लिए इतना वक्त ज़ाया किया। वो कार में बैठ गई और अपनी कार स्टार्ट कर दी। आज उसके साथ ड्राइवर भी नहीं था। कभी कभी अक्सर वह खुद कार चला लिया करती थी। उसके बाल खुले थे, जिनको उसने बांधना मुनासिब नहीं समझा। कार चलाते चलाते उसने ऐसा महसूस किया कि कार में उसके साथ कोई और वजूद भी है। अचानक उसने किसी के सांसों की धीमी धीमी आवाज़ सुनी, जो कि उसके कानों के पास से आती महसूस हो रही थी। उसको यूं लगा जैसे किसी ने उसके बालों को छुआ हो। अंदाज भले ही नरम हो, मगर वह चौंक गई। अचानक उसकी नज़र बैक व्यू मिरर से पिछली सीट पर गई और उसका हाथ स्टीयरिंग पर बहक गया। वो कोई मर्द था जो कि काला स्याह था और अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसकी जानिब घूर रहा था। उसने कार फ़ौरन एक साइड पर लगाई और फ़ौरन मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। फिर उसने धीमे से कह की आवाज़ सुनी। अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। खौफ से उसके हलक से चीख निकली और वह बेहोश होकर सीट पर ही झूल गई। जिनका इंतकाम। कुछ दिनों से जब भी साजदा किसी काम के लिए घर से बाहर जाती तो उसे यूँ महसूस होता जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा है। वो अपने इर्द गिर्द नज़र उठाकर बार बार देखती, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। आज भी वह एक गली से गुजर रही थी। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। उसके करीब ज़ोर ज़ोर से किसी के सांस लेने की गर्म हवा महसूस होने पर वह बुरी तरह घबरा गई। कोई साए की तरह जैसे उसके साथ साथ चल रहा था और नज़र नहीं आ रहा था।
वो इस वक्त घर से दोपहर में खाना पकाने का सामान लेने को निकली थी। घर में जब वो तन्हा होती तो उसको किसी की मौजूदगी का एहसास होता। कभी ऐसा भी महसूस होता कि कोई उसको मुसलसल घूर रहा है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त बेसुकूनी सी महसूस होती। सिर्फ नमाज और कुरान पढ़ते हुए उसे सुकून मिलता। लिहाजा जैसे ही वो घर के काम से फारिग होती तो कुरान की तलावत करनी शुरू कर देती। कुरान की तलावत करने पर उसको महसूस होता कि कोई चीज़ जो उसके पास मौजूद थी वो अब दूर होती जा रही है। ज़्यादा वक्त कुरान की तलावत करने पर उसका शौहर जमाल भी परेशान हो गया। वैसे भी जब वो कुरान नहीं पढ़ रही होती तो भी गुमसुम रहती थी। एक दिन जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल ही पड़ा, क्या बात है साजिदा, आजकल तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। लिफ्ट नहीं करा रही? वो हैरत से जमाल को देखने लगी। इन दिनों तुम्हारा ज़्यादा वक्त कुरान की तलावत और नमाज पढ़ने में गुजरने लगा है, हमसे बात ही नहीं करती हो। क्या किसी ने कोई वजीफ़ा बताया हो औलाद के लिए? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं भाई, लोगों के 10-10 साल तक औलाद नहीं होती है, तुम औलाद के लिए इतना क्यों परेशान हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया। जब काम से फुर्सत मिलती है तो उस वक्त पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये इत्तफाक है कि जिस वक्त मैं कुरान की तलावत करती हूँ उसी वक्त आप आ जाते हैं। साजिदा ने बात बनाई। तुम मेरी बात का तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें कर रही हो, जमाल ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं। साजिदा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और शौहर को मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उसके दिल में साजिदा के लिए अजीब वसवसे से सर उभार रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लिहाजा इस वक्त वो कुछ सोचकर खामोश हो गया। ये बात साजिदा की खुद समझ में नहीं आ रही थी कि वो इन दिनों इस कदर परेशान क्यों रहने लगी है। सोते सोते उसको महसूस होता कि जैसे उसके सीने पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया है और वो चीखना चाहती है, लेकिन चीख उसके गले में फंस कर रह जाती। जब वो अपने सीने पर 3 बार कुल पढ़कर दम करती तब कहीं जाकर उसकी हालत बेहतर होती और बोझ भी उतर जाता। कभी सोते में महसूस होता जैसे कोई खौफनाक शक्ल का आदमी घर की छत से धक्का दे रहा है। कभी महसूस होता कि खौफनाक किस्म का बिच्छू या छिपकली उसकी कमीज में घुसकर नुकसान पहुंचाना चाहती है और वो ख्वाब में ये देखकर डर जाती और खौफजदा होकर अपनी आंखें खोल देती। साजिदा तेज तेज कदम उठाती हुई जिस तरह चल रही थी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चल नहीं रही बल्कि भाग रही है। फूली हुई सांस के साथ घर में दाखिल होता देखकर बेगम हमीदा चौंकी। वो इस वक्त सेन में पलंग पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुलने पर उनकी बेख्तियार नज़रें साजिदा पर पड़ी थीं। बहू खैरियत है, इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ नहीं अम्मा, जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में तेज तेज कदम उठाती हुई आई हूँ, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। साजिदा ने बात बनाई। बहू ऐसी कौन सी जल्दी थी जो इतनी परेशानी में भागती भी घर आई हो? आइंदा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर आया करो, कोई भी हादसा पेश आ सकता है, सास ने समझाया। अच्छा अम्मा, आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। एक स्याह मोटा ताज़ा बिल्ला था जो सिंगार मेज पर बैठा साजिदा को घूर रहा था। वो इस वक्त मसहरी पर लेटी हुई थी। साजिदा की जैसे ही उस बिल्ले पर नजर पड़ी वह बड़ी तेजी से मुंह खोलकर अपने नोकीले दांत निकालता हुआ साजिदा पर झपट पड़ा। उसने गर्दन पर हमला किया था। उसके नोकीले दांत गर्दन में पैवस्त हो गए थे। सुर्ख सुर्ख खून बड़ी तेजी से गर्दन से बहने लगा था। वह अपने बचाव को चीख रही थी, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि साजिदा के खून का बिल्ला प्यासा था। साजिदा, साजिदा क्या हुआ? जमाल ने सोई हुई साजिदा को झिंझोड़ा, क्योंकि साजिदा आंखें बंद किए मुसलसल चीखे जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जमाल के झिंझोड़ने पर साजिदा ने आंखें खोल दी। वो खौफजदा होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। कमरे में वो बिल्ला नजर न आने पर बेख्तियार उसका हाथ अपने गले पर गया। गले पर जख्म का कोई निशान न था। जमाल पर नजर पड़ते ही वो खौफजदा हालत में उसके गले लग गई। क्या हुआ साजिदा, ख्वाब में डर गई हो? जमाल ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा। काले रंग का खतरनाक बिल्ला था जो मुझे जान से मारना चाहता था और उसने मेरे गले पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए थे, साजिदा ने बताया। तुमने ख्वाब देखा है? यहाँ कोई बिल्ला नहीं है, मैं तुम्हारे बराबर ही सो रहा था, जमाल ने कहा। कुछ लम्हे तक साजिदा पर खौफ तारी रहा, फिर वह पुरसकून हो गई। साजिदा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम्हारा असल मसला क्या है मुझे बताओ। नहीं, कोई मसला नहीं, साजिदा ने कहा। बात ज़रूर कुछ है। इस तरह बात छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, बताने से ही उसका हल निकलेगा। मुझसे भी तुम बात छुपा रही हो, जमाल ने साजिदा को घूरते हुए कहा। साजिदा उसके घूरने की नज़रों की ताब ना लाकर नीचे बेड पर देखने लगी। वह अजीब उलझन का शिकार हो गई थी। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात शौहर को किस तरह बताए। ये बात बताने की सूरत में वो उसके बारे में क्या सोचेगा? किस सोच में पड़ गई? क्या मुझसे भी अपनी बातें छुपाओगी? हम एक दूसरे पर भरोसा करके मामलात को सुलझाएंगे, जमाल ने कहा। जमाल की बात सुनकर साजिदा का कुछ हौसला बढ़ा। बात ऐसी है कि तुम भी अगर मेरी बात सुनोगे तो हंस पड़ोगे। कुछ दिन से मैं एक अजीब खौफ में मुब्तला हूँ। उठते बैठते ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है, साथ साथ चल फिर रहा है। काम की तरफ से बिल्कुल तवज्जो हट सी गई है।
हाथ पांव लरसते हैं, जहन में अजीबोगरीब शकूक व शुबहात आती रहती हैं। हर वक्त मौत का खौफ सवार रहता है। डरावने ख्वाब आना मामूल बन गए हैं। अब कभी कभार मुझे नजर न आने वाली मखलूक की गर्म सांसें भी गालों पर लगती महसूस होने लगती हैं। कुरान मजीद और नमाज पढ़ते हुए पुरसुकून रहती हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा वक्त कुरान मजीद पढ़ने में गुजरने लगा है। साजिदा ने एक सांस में सारी बात बता दी। साजिदा, एक दूसरे से बात करने से मसाइल हल होती हैं। तुमने मुझे असल बात बता दी। अब मैं इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें इस खौफ से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। दूसरे दिन जब जमाल घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या ऑफिस में तरक्की हो गई है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? साजिदा ने उसको खुश देखकर पूछा। अरे बेगम, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो जल्दी जल्दी तरक्की हो। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में सालों गुजर जाते हैं तरक्की के इंतजार में, जमाल ने कहा। फिर क्या कोई प्राइज बॉन्ड खुल गया है? प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं, फिर खुलने का सवाल क्या? फिर क्या वजह है इस खुशी की? साजिदा ने कहा। बेगम, मैंने अपने ऑफिस में उस्मान से बात की थी तुम्हारे मसले के बारे में। उसके जानने वाले एक शाह साहब हैं जो ये काम करते हैं। भूत प्रेत को भगा देना उनके बाएं हाथ का काम है। मैं उनके आस्थाना गया था। भूत प्रेत उनसे पनाह मांगती हैं और दोबारा पलट कर नहीं आते। जमाल ने तफसील बताई। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी, साजिदा ने नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। रात को सोते में जमाल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा है, जिससे उसका दम घुट रहा है। सीने पर भी वजन सा महसूस होने लगा। खौफजदा होकर जमाल ने आंखें खोल दी। उसके सीने और गले पर मुसलसल दबाव पड़ रहा था, लेकिन दबाव डालने वाला नजर नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से आयतल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे उसने आयतल कुर्सी पढ़कर सीने पर दम किया, वजन आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया और फिर खत्म हो गया। क्या नींद नहीं आ रही है? साजिदा ने उसके जागने पर पूछा। नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। जो मौसूफ आपको तंग करते अब उन्होंने मुझ पर हमला किया है। मेरा गला दबाने की कोशिश की थी जिससे मेरी सांस बंद होने लगी, जमाल ने बताया। फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आयतल कुर्सी जैसे ही पढ़ी तो मुझे सुकून मिला, जमाल ने कहा। उसको मालूम हो गया कि आप शाह साहब के पास गए थे, इसलिए गुस्से में आकर उसने आप पर हमला किया है। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जमाल ने हंसते हुए कहा। इतवार को दोनों मियाँ बीवी मुकर्रर वक्त पर शाह साहब के आस्थाने पर पहुंच गए। आस्थाने में चंद खवातीन बैठी थीं। शाह साहब ने उनको फारिग करके उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। जनाब, आपकी बेगम एक नादीदा हस्ती के ज़रिए असर आ गई हैं। यह जिन्नात कौम से ताल्लुक़ रखता है। यह भटका हुआ ज़िद्दी जिन है। बहरहाल घबराने की बात नहीं। आपको अपना दिल मजबूत करना है। घबराने से इलाज मुश्किल है, शाह साहब ने कहा। ठीक है शाह साहब, आप इलाज करें, हम उस मखलूक से नहीं डरेंगे, जमाल ने कहा। ठीक है, इसका फैसला भी हो जाएगा कि तुम कितने बहादुर हो। मैं उस मखलूक को बुला रहा हूँ, मुझे उससे कुछ सवालात करना है ताकि मुझे पता चल सके कि वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है, शाह साहब ने कहा। वो कुछ देर तक पढ़ाई करते रहे और फिर देखते ही देखते साजिदा की हालत गैर होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें जलाल आ गया हो। उसकी आंखें दहकता आग का अंगारा महसूस हो रही थी। ओ बुड्ढे, तूने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? साजिदा घुराते हुए मर्दाना आवाज़ में बोली। इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? शाह साहब ने पूछा। हमारी साजिदा से पुरानी दुश्मनी है। मैं इसको सिसका सिसका कर मारूंगा जैसे मेरा भाई सिसक सिसक कर मरा था। तुम्हारे भाई के सिसक सिसक कर मरने से साजिदा का क्या ताल्लुक है? शाह साहब ने पूछा। साजिदा को मेरे भाई के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब साजिदा को मालूम ही नहीं, फिर तुम क्यों इसके जान के दुश्मन बने हुए हो? साजिदा के नाना कमरुद्दीन का आस्थाना कराची के इलाके गार्डन में था और वह बहुत पहुंचे हुए थे। मेरे भाई का दिल एक खूबसूरत लड़की महनाज पर आ गया था। उस लड़की के घर वालों को मेरे भाई का उस लड़की पर आशिक होना पसंद नहीं आया और साजिदा के नाना कमरुद्दीन के आस्थाने पर पहुंच गए। कमरुद्दीन ने मेरे भाई को धमकी दी कि उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो ना माना, जिस पर उन्होंने मेरे भाई पर ऐसा अमल किया कि वो तड़प तड़प कर मर गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि कमरुद्दीन का कोई भी रिश्तेदार जिसका ताल्लुक उसकी नस्ल से होगा और वो जब भी हमारी हद में आ गया, मैं उसको आसानी की मौत देने की बजाय डरा डरा कर, तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मारूंगा। और उस दिन के बाद मुझे फिर ऐसा कोई मौका हाथ नहीं आया। 2 माह कबल साजिदा एक शादी में गई थी। ये इत्तफाक था कि साजिदा रात के 1 बजे शादी हॉल से निकलकर उस मैदान से गुजरी जो हमारी हदूद में है। इसको देखकर मेरे पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए और मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस औरत को इस तरह तड़पा तड़पा कर, सिसका सिसका कर जान से मारूंगा और लोग इस पर तरस खाएंगे और इसके जल्दी मरने की दुआ करेंगे क्योंकि इसको तकलीफ से निजात मिल जाए। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। अगर इसके शौहर ने इस मामले में मुदाखलत की या इसका इलाज कराया तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। उसका भी यही हाल करूंगा जो साजिदा का करना है। जिन ने कहा, देखो मैं तुमको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हारा भाई गलती पर था, उसको इस लड़की का पीछा छोड़ देना चाहिए था।
इस तरह उसकी जान बची रहती। तुम भी अपने भाई की गलती दोहरा कर पछताओगे, शाह साहब ने उसको समझाया। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें भी देख लूंगा, जिन ने धमकी दी। ठीक है, तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देखता हूँ। ये कहते हुए शाह साहब ने दम किया हुआ पानी साजिदा के मुंह पर मारा तो जिन गायब हो गया और साजिदा अपनी असली हालत में आ गई और हैरानी से दोनों को देखने लगी। मुझे क्या हो गया था? साजिदा ने बदहवासी के आलम में पूछा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमें कार्रवाई करने का सिरा हाथ आ गया है और अब हमें क्या करना है हमें मालूम है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए साजिदा की तरफ देखा। जमाल आज की कार्रवाई देखकर मुतमईन हो गया। शाह साहब ज़रूर ये मसला हल कर देंगे। शौहर को मुतमईन देखकर साजिदा समझ गई थी कि अब जल्द ही इस नज़र न आने वाली मखलूक से जान छूट जाएगी। रात के 12 बजे का वक्त था। जमाल और साजिदा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक साजिदा की नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंकी। साजिदा के चौंकने पर जमाल की भी नज़र उस तरफ गई। फर्श पर बड़े बड़े खौफनाक बिच्छू इधर उधर बड़ी आज़ादी से घूम फिर रहे थे। ये सब क्या है? जमाल ने कहा। पता नहीं, मेरी खुद अब इन पर नज़र पड़ी है। ये ना जाने कहाँ से आ गए, साजिदा ने बताया। जमाल ने फ़ौरन ही मेज़ पर पड़े गिलास के पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंका और बिच्छुओं पर पानी छिड़क दिया तो चश्मे ज़दन में सारे बिच्छू गायब हो गए। मैं अभी शाह साहब से मोबाइल फ़ोन पर बात करके पूछता हूँ कि सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, जमाल ने शाह साहब का नंबर मिलाते हुए कहा। साजिदा जमाल की बात पर मुस्कुरा दी। शाह साहब से रब्ता होने पर जमाल ने सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। जमाल बेटे, ये जिन अपने इंतकाम की आग में बावला हुआ जा रहा है। इस तरह की हरकतें करके वो तुम लोगों को डराना चाह रहा है ताकि तुम उसके खौफ में मुब्तला रहो, साजिदा का इलाज भी ना करा सको। तुम्हें मजीद डराने के लिए ये मुख्तलिफ शक्लें बनाकर सामने आएगा ताकि तुम डर जाओ। तुम्हें बड़े सब्र और हौसले से काम लेना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी इस बदबख्त जिन से जान छूट सकती है, शाह साहब ने कहा। ठीक है शाह साहब, हम बिल्कुल भी इस जिन से नहीं घबराएंगे, चाहे वो कितनी ही खतरनाक चालें चलता रहे, जमाल ने कहा। यह तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं कुछ करता हूँ ताकि तुम लोग बेफिक्र होकर सो जाओ, शाह साहब ने कहा। शाह साहब की यकीन दहानी पर दोनों मियाँ बीवी मुतमईन होकर सो गई और उनकी फिर सुबह ही आंख खुली। दूसरे रोज़ जब वो सोए तो जिन ने उनको बिल्कुल भी उस वक्त परेशान नहीं किया, लेकिन अचानक आधी रात को उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उनके उठने पर शोर बंद हो गया। जैसे ही दोबारा उनकी आंख लगी, रोने की आवाज़ आने लगी। रात में कई बार ऐसा महसूस हुआ जिसके सबब वो अच्छी नींद ना ले सके। तीसरे रोज़ उन्हें कमरे की खिड़की से ऐसा लगा कि कोई खौफनाक शक्ल का शख्स झांक रहा है। बहुत बड़ी बड़ी आंखें जो कि सुर्ख थी और वो उन्हें गुस्से से देख रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया। चौथे रोज़ उन्हें कुछ नजर न आया तो वो सुकून की नींद सो गए। अचानक रात किसी पैर साजिदा चीख मारकर उठ बैठी। क्या हुआ साजिदा? वो मुझे, साजिदा की घबराहट से आवाज़ हलक में फंस रही थी। हाँ हाँ बोलो साजिदा, क्या हुआ था? जमाल ने पूछा। मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स खौफनाक शक्ल का तलवार लिए मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है और मैं जंगल में भाग रही हूँ। मैं तेज़ दौड़ रही थी लेकिन वो फिर भी मुझ तक पहुँच गया और मेरा पैर फिसला और मैं फिसल कर ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर? हाँ, फिर क्या हुआ? जमाल ने पूछा। उसने तलवार फिज़ा में बुलंद करते हुए कहा, तू और तेरा शौहर कुछ भी कर लें, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे उसने मेरी गर्दन तलवार से जुदा करने की कोशिश की, मेरी घबराहट से आंख खुल गई, साजिदा ने बताया। बड़ा ही भयानक ख्वाब तुमने देखा है। जिन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी दाव कामयाब नहीं हो पा रहा है। हम सुबह शाह साहब के पास चलेंगे, जमाल ने कहा। सुबह नाश्ते से फारिग होकर दोनों मियाँ बीवी शाह साहब के आस्थाने पर पहुंच गए तो उनको देखकर मुस्कुराने लगे। हाँ बेटी, ख्वाब में क्या देखा? शाह साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब में कुछ देखा है? वह हैरान रह गई। वो अपना आखिरी हरबा ज़रूर इस्तेमाल करेगा, रात को भी यही हुआ है। मजबूरन मैंने उस जिन को जलाकर भस्म कर दिया है, अब वो तुमको हरगिज़ तंग नहीं कर सकेगा, शाह साहब ने मुस्कुराते हुए बताया। एक हफ्ता बिल्कुल खैरियत से गुजर गया। अब साजिदा की पहले वाली कैफियत नहीं रही थी। मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। डर और खौफ की कैफियत ख़त्म हो चुकी थी। एक शाम जमाल के घर लौटने पर उसने देखा कि साजिदा के चेहरे पर खौफ सा था। पूछने पर वो टाल गई। दूसरे दिन भी उसकी यही कैफियत थी। उस वक्त वो बाथरूम से निकली, उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। पसीने चेहरे पर इस तरह आ रहे थे कि जैसे पानी से नहाई हो। क्या बात है साजिदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं है, साजिदा ने कहा। मुझसे कुछ मत छुपाओ, साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, जमाल ने सख्त लहजे में पूछा। वो 3 दिन से मैं जब भी टॉयलेट जाती हूँ तो किसी अनजाने खौफ से लरजने लगती हूँ। ऐसा लगता है कि कोई अनजानी कुव्वत मुझ पर दबाव डाल रही है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। बात वाकई सीरियस है। जिन मर चुका है, फिर ये नया वार कैसे हुआ? मैं शाह साहब से बात करता हूँ। जमाल ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला।
जमाल, मुझे कुछ होगा तो नहीं? उस जिन ने धमकी दी थी हम दोनों को मारने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिन नहीं मरा हो और अब फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा हो? मेरी बात शाह साहब से हो जाए तो असल हकीकत मालूम होगी, जमाल ने कहा। शाह साहब से रब्ता होने पर जमाल ने नई सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे बता दिया, मुझे इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। दरअसल जिन मरते मरते भी साजिदा पर एक वार कर गया जो कि जाहिर नहीं हो सका था, लेकिन अब ऐसा होने से जाहिर हो गया कि उसने ये वार किया था ताकि साजिदा डरो खौफ में मुब्तला रहे और लरज लरज कर इंतकाल कर जाए। मेरे पास इस वार का ज़बरदस्त तोड़ है। 2 दिन में साजिदा बेटी ठीक हो जाएगी। क्या मुझे साजिदा को लेकर कल आना पड़ेगा? जमाल ने पूछा। नहीं, आने की ज़रूरत नहीं। साजिदा बेटी की बीमारी ख़त्म हो जाए फिर मेरा मुंह मीठा कराने को चमचम का डब्बा ले आना, शाह साहब ने कहका लगाते हुए कहा। 2 दिन गुजरने पर शाह साहब की बात दुरुस्त साबित हुई और वक्त के साथ साथ साजिदा सेहतयाब हो गई। दोनों मियाँ बीवी जब मिठाई का डिब्बा लेकर शाह साहब के आस्थाने पर पहुंचे तो उन्हें देखकर वह मुस्कुराए। एक चमचम खुद खाई और बाकी चमचम एक एक करके फिजा में फेंकने लगे। चमचम फिजा में जाकर गायब हो रही थी। वो दोनों हैरत से बुत बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि ये क्या तमाशा हो रहा है। उनकी हैरानी को शाह साहब समझ गए और मिठाई का डिब्बा एक तरफ रखते हुए बोले, भाई ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेले मिठाई से अपना मुंह मीठा कर लूँ? जिन कुव्वतों ने उस जिन को मारने में मर्दानावार मुकाबला किया उनका भी मुंह मीठा करना ज़रूरी है। शाह साहब, क्या ऐसा भी होता है? जमाल ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, मेरी आदत है, मैं अकेले कुछ नहीं खाता, सबको शरीक रखता हूँ। और साजिदा बेटी, आइंदा तुम शादी हॉल के पास वाले खाली मैदान से दूर रहना, वहाँ उन जिन्नात की हद है, शाह साहब ने बताया। जमाल और साजिदा ने हाँ में गर्दन हिलाई। इसमें उनकी भलाई थी कि निशानदेही हो जाने पर एहतियात बरतें, वरना फिर इस तरह की मुसीबत नाजिल हो सकती थी। काली के पुजारी। काली के कदीम मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी मशालों की रोशनी में काली देवी का बुत अपनी हैबतनाकी और दहशत के साथ खड़ा था। खून आलूद जुबान बाहर निकली हुई, आंखों में खून, हाथों में इंसानी खोपड़ियां और स्याह काले रंग का बुत। बहुत से लोग उसके सामने हाजिर थे, कुछ घुटनों के बल झुकते हुए और कुछ हाथ जोड़े खड़े थे। लक्ष्मण ने तेजी से झुककर काली देवी के ठंडे और सख्त संगी पैरों को पकड़कर माथा टेका, फिर आंखें बंद करके दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते हुए उसका चेहरा कुछ कम करख्त नजर आ रहा था, वरना उसका चेहरा बहुत भयानक और करख्त था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें उसकी कलमों से जा मिलती थी। उसका जिस्म भी बड़ा था और हाथ पांव भी। वो यकीनन एक ताकतवर और दहशत फैलाने वाला शख्स था। उसकी उम्र 20-22 बरस होगी। दुआ मांगने के बाद उसने काली माता के पुजारी को एक नज़र देखा। मोटा, ठिगना, चटियल चेहरे वाला पुजारी उसे तजस्सुस भरी निगाहों से देख रहा था। लक्ष्मण उसके पास गया और कुर्ते की जेब में हाथ डालकर उसने चांदी का 1 रुपया निकाला। रुपया हथेली पर रखकर हाथ पुजारी की तरफ बढ़ाया। पुजारी ने खुश दिली से चांदी का रुपया लेकर अपना एक हाथ लक्ष्मण के कंधे पर रखा और कंधे को हल्के से दबाया। दोनों की आंखें मिली, दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और लक्ष्मण नजरें झुकाए काली के कदीम मंदिर से उल्टे कदमों बाहर निकल आया। काली के मंदिर के सामने छोटा सा बाजार था जो ज़ायरीन से भरा हुआ था। इस बाजार में एक छोटी सी सराय भी थी जहां लक्ष्मण ने डेरे डाल रखे थे। वहीं उसका गंदमी रंग का घोड़ा भी बंधा था। अपने घोड़े को चारा खाते देखकर वो खुश हुआ। उसने घोड़े को थपकी दी तो घोड़ा खुशी से हिनेना उठा। लक्ष्मण चंद लम्हे उसके पास रुका, फिर अपनी कोठरी में चला गया। कोठरी में एक दिया जल रहा था। दीवारों को देसी तेल से जलने वाले दिए के धुएं ने काला कर दिया था। फर्श पर उसका बिस्तर लगा हुआ था और एक दीवार के साथ एक घड़ोंची रखी हुई थी जिस पर एक घड़ा और मिट्टी का प्याला पड़ा था। लक्ष्मण ने प्याला पानी से लबालब भरा और इसे एक ही सांस में ख़त्म कर दिया। फिर वो फर्श पर बिछे बिस्तर पर लेट गया। मैंने जो कसम खाई है वो मुझे पूरी करनी है, उसने करवट बदलते हुए अपने आप से कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खुरदरी और करख्त थी। फिर उसने करवट ली जिससे जाहिर होता था कि वो खासी बेचैनी महसूस कर रहा है। यूं ही करवटें लेते बुड़बुड़ाते हुए वो सो गया और खराटे लेने लगा। छोटी सी कोठरी उसके खराटों से गूंजने लगी। सूबे बहार के शुमाल में एक गांव का नाम फूलपुर था। गांव की कुल आबादी 500-600 अफराद थी। आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की थी और वही इस गांव की अराजी के मालिक थे। मुसलमानों के बमुश्किल 20-30 घर थे। मुसलमानों की तादाद 100-125 से ज़्यादा नहीं थी। गांव के सारे पक्के और अच्छे मकान हिंदुओं के थे। हिंदू दुकानदारी करते थे और ज़मीनों के मालिक भी थे। मुसलमान या तो मज़ारे थे या फिर मोची, बड़ई और जुलाहे वगैरह। गांव की हदूद के बाहर चंद घराने और भी थे। ये लोग टूटे फूटे झोंपड़ों में रहते। ये गांव के अछूत थे जिन्हें कभी हिंदू मुंह न लगाते थे। मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात सरसरी से थे, लेकिन मुसलमान इन अछूतों से बोल चाल लेते थे और इनकी बात सुन लेते थे। अछूतों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो किसी हिंदू से खुद मुखातिब हो सकें।
वो हिंदुओं के हुक्म के गुलाम थे और हमेशा उनसे कुछ फासले पर हाथ जोड़कर और सर झुकाकर आजिजी से खड़े होते थे। फूलपुर का बड़ा जिम्मेदार हरी था। उसकी अच्छी खासी हवेली थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी की थी, घोड़े भी थे और खूबसूरत कुत्ते भी। गांव में सबसे ज़्यादा अमीर घराना होने की वजह से हर शख्स हरी से दबकर रहता था। वो लोगों का अन्नदाता बन बैठा था, सूद पर कर्ज भी देता था। फूलपुर के 80% मुसलमान उसके मज़ारे थे, जो खेतों में हल चलाते थे, उसके लिए अनाज उगाते और फसल काटते। और जब फसल कट चुकती तो हरी अपनी मर्जी से उन्हें अनाज का हिस्सा देता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके फैसले को रद्द कर सकता या उसके सामने इख्तलाफ कर सकता। हरी पिलपिले जिस्म वाला हिंदू था, बेतहाशा बढ़ी हुई तोंद चलते वक्त थुल थुल करती थी। उसका कद छोटा था और टांगे छोटी और कमज़ोर, लेकिन सर बहुत बड़ा था। वो सर पर गहरे रंग की पगड़ी बांधे मज़का खेज दिखाई देता था। उसके चेहरे पर हमेशा रऊनत छाई रहती। जब वो हवेली से निकलता तो एक लठ बरदार मुलाजिम उसके साथ साथ होता। लोग उसे देखकर झुक जाते और रास्ता दे देते। उसके मिजाज का कुछ ठिकाना ना था। बेवजह जिस पर चाहता गुस्सा उतारने लगता, जिसे चाहता डांट देता, बेइज्जत कर देता। मुसलमानों को बतौर खास डांटना और बेइज्जत करना उसका मरगूब मशगला था। अपने मुसलमान मज़ारों से वो जितना काम लेता था उसके बदले में कभी उन्हें इतना हिस्सा या मुआवजा नहीं देता था। लक्ष्मण उसी का बेटा था, इकलौता बेटा। लक्ष्मण को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह ऐसे पिलपले और भद्दे शख्स हरी का बेटा है। वह असल में अपनी माँ बसंती पर गया था, जो राजपूत हिंदू खानदान से थी, बड़ी कड़ियल और ताकतवर। अब भी वो हट्टी कट्टी थी, गहरा सांवला रंग और सीधा ऊंचा कद। हर किसी को खौफजदा रखने वाला हरी, जो उसका खावन था, हमेशा बसंती से खौफजदा ही रहा। बसंती का कद, चेहरा और आदत ऐसी थी कि हरी शादी के पहले दिन ही से उसके नीचे लग गया। जब कभी बसंती किसी बात पर खफगी का इजहार करती तो हरी कांपने लगता और पसीने में न आ जाता। जिंदगी भर उसने कोशिश की थी कि बसंती को शिकायत का मौका न मिले। एक ही बेटा पैदा करने के बाद हरी की चैं बोल गई थी और बसंती अभी तक जवानी के आसार और दिलकशी लिए हुए थी। वक्त ने उसके मजबूत और कड़े जिस्म पर कोई असर न डाला, जबकि हरी का वजन भी बढ़ा हुआ था और वो बदहैयत भी हो गया। लक्ष्मण अपने घोड़े से उतरा और घोड़े को मुलाजिम के सुपुर्द करके अंदर चला गया। हरी ने उसे देखा। उसकी निगाहों से पता चलता था कि वो दिल ही दिल में अपने बेटे से भी डरता है। बेटे ने उसे जिस लापरवाही से प्रणाम किया, उससे भी साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने बाप को ज्यादा अहमियत नहीं देता। कल से आज नजर पड़े हो, हरी ने बेटे से कहा। रात भी गायब? काम से गया था। बेटे ने बाप की बात पूरी होने न दी और बोला, गांव से बाहर। इसके बाद न लक्ष्मण रुका, न बाप को हिम्मत पड़ी कि वो बेटे से कुछ पूछता। लक्ष्मण सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। माँ बड़े क्रोफर से तख्त पोश पर बैठी थी और एक मुलाजमा उसके पांव दबा रही थी। आ गए लक्ष्मण, बसंती ने कहा। तुम्हारी पत्नी बड़ी परेशान थी। उसका क्या है? लक्ष्मण ने बेरुखी से दुरुस्त लहजे में कहा। रूपा तो चाहती है कि मैं हर वक्त उसके घुटने से लगा बैठा रहूं। लेकिन तुम रहते कहाँ हो? बसंती ने हंसकर पूछा। कल से गायब हो। लक्ष्मण ने मुलाजमा पर निगाह डाली। बसंती ने मुलाजमा से कहा कि वो चली जाए। मैं भीरपुर गया था। मुलाजमा चली गई तो लक्ष्मण ने माँ को बताया। काली के मंदिर मन्नत मानने के लिए। बसंती के चेहरे का रंग बदल सा गया। मन्नत? कैसी मन्नत? बसंती ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। औलाद की ख्वाहिश ने तुम्हें गुमराह कर दिया है। बेटे की मन्नत के लिए कोई काली माता के मंदिर तो नहीं जाता। बेटा, औलाद। लक्ष्मण बड़े इत्मीनान से अपनी माँ के पास तख्त बोझ पर बैठ गया और बोला, हाँ बेटा, जो मेरे लिए नाजो पैदा करेगी। लक्ष्मण, बसंती ने आहिस्ता से समझाने के अंदाज में कहा, तुम्हारी पत्नी रूपा सचमुच रूप की देवी है। औलाद का क्या है, हो जाएगी। रूपा तुम्हारे बच्चों की माँ जरूर बनेगी। तुम नाजो का ख्याल दिल से निकाल दो। वो तो मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। तेज तबीयत बेटे ने माँ की बात काट दी और अपने बड़े बड़े हाथ और बाजू लहराते हुए बोला, यही ना कि नाजो मुसलमान है। मुसलमान है तो क्या हुआ, मैं शादी से पहले उसकी शुद्धि कर लूंगा। बसंती चुप रही। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार गहरे हो गए और वह परेशानी को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। और रूपा? कुछ देर बाद माँ कहने लगी। रूपा रूपा? बेटा चिढ़कर बोला, उसे मैं घर से कब निकाल रहा हूँ, वो भी यहीं रहेगी। उसकी हर ज़रूरत पूरी होगी। बसंती ने अपने बेटे को गौर से देखा। गुस्से में वो कितना बदसूरत और नफरत अंगेज दिखाई दे रहा था। लेकिन नाजो तुमसे क्यों शादी करने लगी? बसंती कुछ सोचकर बोली। मैं उसे शुद्धि करूंगा, फिर शादी भी हो जाएगी। लक्ष्मण बोला। मगर कैसे? वो ऐसे के? वो रुक रुक कर बोला, काली माता मेरी मदद करेगी। वो तेजी से उठा। असल में वो अपने इरादे के बारे में अपनी माँ को बताने के लिए तैयार ना था, जिससे वो कभी कोई बात छुपाने का आदी ना था। लेकिन अब वो अपनी माँ को बेखबर रखकर अपने काम करने पर तुला हुआ था। लक्ष्मण की बीवी रूपा अपने कमरे में थी। वो वाकई रूपा थी, बहुत खूबसूरत, नाजुक सी। लक्ष्मण उसके मुकाबले में भूत दिखाई देता। वो मैली साड़ी पहने हुए थी, बाल भी उलझे हुए थे। इस हाल में भी वो हजारों में एक थी।
अपने पति को देखकर वो फौरन उठी, लेकिन पति लक्ष्मण ने झूठे मुंह भी उससे ना पूछा कि वो किस हाल में है। लक्ष्मण जूते उतारकर बिस्तर पर लेट गया। थका हुआ हूं, लक्ष्मण ने कहा। गर्म दूध ला दो, दूध पीकर सोऊंगा। रूपा सर झुकाए चली गई और चांदी के गिलास में दूध ले आई। लक्ष्मण ने गटागट दूध पिया, गिलास उसे पकड़ाया और फिर लेट गया। चंद मिनटों के बाद वो खराटे ले रहा था। बिस्तर की पांति पर बैठी रूपा उसे देखती, सोचती और कुड़ती रही। ये उसका पति था, खामंद, जानवरों से बदतर, जिसने कभी उसके नाजुक जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की थी। जानवरों की तरह उसे मसला और अब बहुत दिनों से उसकी तरफ तवज्जो देनी भी बंद कर दी थी। उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता भी ना था। रूपा मजबूर थी, अपने मजहब के बंधनों ने उसे मजबूर कर रखा था कि अपने पति के सामने जुबान न खोले, शिकायत न करे, बेजुबान जानवर बनी रहे। उसने जब कभी लक्ष्मण से कुछ पूछा, लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। मुझसे कुछ ना पूछा करो, तुम्हारा काम मेरे हर हुक्म की तामील करना है। यह फिटकार सुन सुनकर रूपा के कान पक गए थे। कहने को तो वो हवेली के वारिस और फूलपुर के जानशीन की बीवी थी, लेकिन वो दरअसल हुक्म की बांदी बना दी गई और उससे तवक्को की जाती थी कि सुधारे हुए जानवर की तरह अपने खामंद के इशारों पर नाचे, किसी शिकायत के बगैर। लक्ष्मण ने काली देवी के सामने जो मन्नत मानी थी उसे जल्द अज जल्द पूरा करना चाहता था। उसे यकीन था कि काली देवी इस मन्नत की तकमील के बाद उससे खुश होगी और नाजो खुद ब खुद उसकी गोद में पके हुए फल की तरह आगे रहेगी। काली देवी को इंसानी खून बहुत मरगूब है और लक्ष्मण ने काली देवी के कदमों में एक मुसलमान का खून बहाने का इरादा कर लिया था। काली देवी के मंदिर के पुजारी के साथ उसका गठजोड़ हो चुका था। तय पाया था कि जब लक्ष्मण कुर्बानी लेकर आएगा तो पुजारी मंदिर को दूसरे यात्रियों से खाली करवा देगा और यूं लक्ष्मण उस मुसलमान का सर काटकर काली देवी के कदमों पर निछावर कर देगा। लक्ष्मण यह भी फैसला कर चुका था कि उसे किस मुसलमान की कुर्बानी देनी है। नाजो कुदरत का एक शाहकार थी, उसका सरापा बयान करना मुश्किल काम है। वह नाजुक भी नहीं और कड़ियल भी नहीं थी, मुतनासिब जिस्म था जो हुस्न के सांचे में ढला हुआ था। उसकी चाल ढाल और गुफ्तार में एक खास किस्म का रख रखाव और तवाज़न था। यूं लगता था जैसे वो फूलपुर के एक मुसलमान बाजारे इस्माइल के घर नहीं बल्कि किसी राजे महाराजे के यहाँ पैदा हुई थी। वो जैसा लिबास भी पहनती थी उसके जिस्म पर फब जाता था। वो बहुत सुघड़ थी। घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ पटाती, अपने छोटे भाई इब्राहिम की देखभाल करती, जिसकी उम्र 10 बरस थी। वो घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। 17-18 बरस की उम्र में वह जहाँ अपने हुस्न जमाल की कशिश से आगाह हो चुकी थी, वहाँ यह भी जानती थी कि गांव में हिंदुओं की हुक्मरानी है। उसने लक्ष्मण को कभी निगाह उठाकर भी ना देखा था। ताहम लक्ष्मण के बारे में वो जान गई थी कि वो उसकी ताक में रहता है। एक दो बार लक्ष्मण ने रास्ता रोकर उसे भोड़ने अंदाज में इजहार मोहब्बत की कोशिश भी की थी। नाजो ने इसका जिक्र अपनी माँ से किया तो उसकी माँ ने उसे समझाया था कि वह मोहतात हो जाए और अपने बाप से इसका बिल्कुल जिक्र न करे, इससे झगड़ा बढ़ सकता था। तुम्हारा बाप बड़ा गैरतमंद है, माँ ने कहा। वो खुद मर जाएगा या लक्ष्मण को मार देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। नाजो के दिल में लक्ष्मण के लिए नफरत गहरी हो गई थी, लेकिन मजबूर थी। किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलना ही पड़ता था और अक्सर लक्ष्मण उसे किसी न किसी रास्ते पर घूरता हुआ खड़ा मिल जाता। इलाके का दारोगा पुलिस एडवर्ड दिलचस्प अंग्रेज था। उसका पूरा नाम एडवर्ड हाइजक था। सब उसे एडवर्ड साहब कहकर ही मुखातिब करते। उसकी उम्र 50 बरस के लगभग थी। हिंदुस्तान में आए उसे 30 बरस हो चुके थे और बहुत हद तक वह हिंदुस्तानी रंग में रंगा जा चुका था। मुकामी जुबान पर उसे पूरा अबूर हासिल था। वह खुले ढले मजाज का एक चालाक और जीरक इंसान था। अक्सर घोड़े पर सवार अपने 2-4 सिपाहियों के साथ इलाके में गश्त करता रहता। उसने मुखबरों का पूरे इलाके में जाल बिछा रखा था और इन मुखबरों में अक्सरियत मुसलमानों और अछूतों की थी। क्योंकि इलाके में अक्सरियत हिंदुओं की थी और हिंदू ही खुशहाल थे, इसलिए जुराइम भी हिंदू ही ज़्यादा करते। एडवर्ड जब भी फूलपुर आता तो फूलपुर के बड़े जिम्मेदार हरी से ज़रूर मिलता। हरी उसकी खिदमत में कोई कसर उठाना रखता। अंग्रेज़ हाकिम और फिर ख़ास तौर पर पुलिस के आला अफसर से बनाए रखना जिम्मेदारों के मुफाद में जाता था। लक्ष्मण पर एडवर्ड साहब की एक अरसे से नज़र थी। इलाके के मुखबर लक्ष्मण के गुरूर और गलत बर्ताव की कई बार शिकायत कर चुके थे। भीरपुर से भी एक मुखबर ने इतला दी थी कि लक्ष्मण काली के मंदिर में गया और वहां उसने एक सराय में क्याम किया था। फूलपुर में दारोगा एडवर्ड की मुलाकात हरी के अलावा लक्ष्मण से भी हुई। हरी दबकर, चालाकी और मक्कारी से बिच बिच कर दारोगा से मिलता था। लक्ष्मण का अंदाज इसके बिल्कुल बरक्स था। वो एडवर्ड साहब को खातिर में नहीं लाता था और उसे गाउदी समझता था। इस अंदाज को एडवर्ड ने भी शिद्दत से महसूस किया था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म दीजिए, लक्ष्मण ने एडवर्ड से पूछा। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एडवर्ड साहब ने जवाब दिया। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? बस जिम्मेदार के काम करता हूँ साहब, लक्ष्मण ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम जवानी में ही मजहबी आदमी बन गए हो, एडवर्ड ने कहा। वो भी काली के परस्तार? हाँ साहब बहादुर, लक्ष्मण चौंका, फिर बज़ाहिर बेनियाजी से बोला। मैं काली के मंदिर में एक मन्नत मानने गया था। इजाज़त है साहब बहादुर, और वह करता हुआ चला गया। दारोगा एडवर्ड को गुच्चा देना आसान नहीं था। वह हिंदू और हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज और देवी देवताओं से अच्छी तरह वाकिफ था।
वो जानता था कि काली देवी के लिए कैसी मन्नत मानी जाती है। लक्ष्मण ने अपने गुरूर में खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था। अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया था। उसने फूलपुर में मुतय्यन अपने सिपाहियों को खुफिया हदायत दी, मुखबरों को भी चौकन्ना कर दिया और फूलपुर से आगे गश्त पर निकल गया। लक्ष्मण खेतों में एक दरख्त के साथ टेक लगाए बैठा था। हल्की हल्की चांदनी थी और रात पर सन्नाटा तारी था। लक्ष्मण बहुत कुछ सोच रहा था। उसकी बीवी रूपा उसके दिल से उतर चुकी थी और नाजो के लिए वो जो कुछ भी करने के लिए आमादा हो चुका था। नाजो का बाप इस्माइल मज़ारा नहीं था, लेकिन वो उनकी ज़मीनों का मैनेजर था। तमाम मज़ारे उसके मातहत थे। उसका हरी की हवेली में आना जाना आम था। हरी और बसंती इस्माइल का खास ख्याल रखते, लेकिन मुसलमान होने की वजह से वो इस्माइल को कभी अपने पास बैठने ना देते, ना किसी चीज़ को छूने की इजाज़त देते। इस्माइल बहुत अच्छा मुंतजिम, मेहनती और ईमानदार था। उसे नाराज़ करना हरी के मुफाद में नहीं था। हरी को अलबत्ता कई बार यह एहसास हुआ था कि उसकी बीवी बसंती बाज़ औक़ात इस्माइल पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो जाती है। इस ख्याल से हरी का दिल जल उठता था, लेकिन वो अपनी ज़ोरावर बीवी को किसी बात पर टोकने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लक्ष्मण को यह भी अंदाज़ा था कि नाजो को वो अगवा नहीं कर सकता। उसकी आबरू लूटकर वो इलाके के मुसलमानों की दुश्मनी मोल लेकर हालात ख़राब नहीं कर सकता। वो तो नाजो को हमेशा के लिए अपना बनाने के ख्वाब देखता था और उसे हिंदू करके अपनी बीवी बनाना चाहता था। वो इस सिलसिले में गांव के ब्राह्मण से भी ज़रूरी मालूमात हासिल कर चुका था। उसने नाजो का नाम नहीं लिया था, ताहम मंदिर के पंडित ने उसे बताया था कि ख़ास रस्में अदा करके किसी मुसलमान औरत को शुद्ध किया जा सकते और किसी मुसलमान को हिंदू बनाकर लक्ष्मण बड़े पुण्य का काम करेगा। इलाके में काली मंदिर का मंदिर ना जाने कब से था। लक्ष्मण ने काली माता की हैबत, दहशत और ताकत की अनगिनत कहानियां सुनी थी। उसने सुन रखा था कि काली माता हर शख्स की दिली मुराद पूरी कर देती है जो उसके कदमों में किसी गैर हिंदू की कुर्बानी दे। जब से उस पर नाजो के इश्क का भूत सवार हुआ था, उसने काली माता को ज्यादा ही याद करना शुरू कर दिया था और सब कुछ सोचकर उसने काली देवी के मंदिर में जाकर मन्नत मान ली थी। वो नाजो के भाई इब्राहिम की कुर्बानी देना चाहता था। उसने सुन रखा था कि जिस किसी का दिल जीतना हो, अगर उसके किसी अजीज और प्यारे की कुर्बानी काली देवी के चरणों में दी जाए तो काली देवी बहुत खुश होती है और दिल की मुराद पूरी कर देती है। वह हल्की हल्की चांदनी में दरख्त के साथ टेक लगाए शानदार सुनहरे ख्वाब देख रहा था। नाजो उसकी बन गई है, उसके बेपनाह हुस्न का वो मालिक बन गया है। वो उसके हर हुक्म की तामील कर रही है। वह उठा और उसने बुलंद आवाज में कहा, हाँ, मैं कल रात अपनी मन्नत पूरी करूंगा। उसकी आवाज़ चंद लम्हों के लिए सन्नाटे में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण बहुत कुछ नहीं जानता था। उसका बाप हरी भी नहीं जानता था। राजपूतों के खानदान की कड़ियल और जवान लड़की जब हरी से ब्याह कर फूलपुर आई थी तो देखने वालों ने पहली नज़र में ही इस बेजोड़ शादी को महसूस कर लिया था। पिलपले और जर्द जिस्म वाली हरी के सामने बसंती ताकत का एक पहाड़ थी। शादी के बाद बसंती को भी जल्दी एहसास हो गया कि उसका खामंद उसके जोड़ का नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी हसरतों पर कुड़ती रहती थी। उस गांव में वो नई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने आसपास आने जाने वालों का जायजा लिया। इस्माइल जिम्मेदार का कारदार था, लोहे का बना हुआ मजबूत आदमी। वो उस पर फरीफ्ता हो गई। आते जाते उसे बात कर लेती, उसे मोह लेने की कोशिश करती। तब इस्माइल की शादी नहीं हुई थी। अपनी मालकन के इशारों को वो जल्द ही समझ गया था और फिर बसंती ने एक दिन उसे शिकार कर लिया। दोनों जवान थे और तरगीब के इन लम्हों को बसंती बहुत करीब ले आई थी। उसके ताल्लुकात ज़्यादा देर न चल सके। वैसे भी ये बहुत ख़तरनाक और चोरी छुपे का खेल था। इस्माइल को भी अपनी गलती का जल्द ही अंदाज़ा हो गया, इसलिए उसने बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लिया। बसंती उसके रवैये पर हैरान हुई, लेकिन इस्माइल ने उसे दो टोक अल्फाज में बता दिया था कि वो अब इस खेल को जारी नहीं रख सकता। मैं अपने दिल पर गुनाह का बोझ महसूस करता हूँ, उसने कहा था। वो जो कभी मोम बनकर पिघल गया था, अब उसने अपने आप को ऐसे पत्थर की तरह सख्त बना लिया जिसमें तरगीब और हवस की जोंक तक नहीं लग सकती थी। बसंती बहुत दिनों तक तिलमिलाती रही। कई बार उसने सोचा कि हरी से शिकायत करके इस्माइल को जलील करा दे, लेकिन अपने इस इरादे पर अमल न कर सकी। फिर लक्ष्मण पैदा हुआ। जिम्मेदार हरी की हवेली में जश्न मनाया गया, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि नो मौलूद उसका बेटा नहीं। इस्माइल को भी ये मालूम ना हो सका कि लक्ष्मण उसके और बसंती के ताल्लुकात की पैदावार है। फिर इस्माइल की शादी हो गई और वह सब कुछ भूल गया। हवेली में बसंती सामने भी होती तो उसे याद ना आता कि कभी उसकी इससे राहो रस्म थी। वो इन दिनों को अपने दिल से निकाल चुका था। इब्राहिम जब गली का मोड़ मुड़ा तो उसे लक्ष्मण ने रोक लिया। 10 साल का इब्राहिम बहुत प्यारा लड़का था। अपने देहाती लिबास में भी वो देखने वालों को बहुत मुतासिर करता। लक्ष्मण के लिए उसके दिल में नफरत और खौफ था, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर आगे नहीं जा सकता था। तुम्हें तोतों से मोहब्बत है? जिस हद तक नरम लहजे में लक्ष्मण बात कर सकता था, उसने अपने लहजे को उस हद तक नरम बनाकर पूछा। वाकई इब्राहिम को तोतों से बहुत मोहब्बत थी। उसने घर में एक तोता पाल रखा था। हाँ, उसने सादगी से जवाब दिया। मेरे साथ चलो, लक्ष्मण ने प्यार से कहा। मैंने तुम्हारे लिए बातें करने वाला एक तोता पकड़ा है। सच? इब्राहिम ने इश्तियाक से पूछा।
हाँ हाँ मेरे साथ चलो, लक्ष्मण ने कहा। मैं तुम्हें वो तोता दे दूंगा। तोते के लालच में इब्राहिम लक्ष्मण के साथ चल पड़ा। शाम होने वाली थी, सर्दियों के दिन थे, तारीकी छा रही थी, गलियां सुनसान थीं। जब वो गांव से बाहर निकले तो इब्राहिम अचानक रुक गया। वो सहम गया था। कहाँ जाना है, उसने पूछा। बस वो सामने खेतों में हमारे डेरे तक, लक्ष्मण ने कहा। तोता वहीं है। इब्राहिम खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि तारीकी में उसके साथ जाए या ना जाए, लेकिन तोते का ख्याल उसे कोई फैसला करने नहीं दे रहा था। चलो, लक्ष्मण ने उसका बाजू पकड़कर कहा। अभी वापस आ जाएंगे। तोता पिंजरे में है, पिंजरा नया है और बहुत ही खूबसूरत है। लक्ष्मण ने उसका बाजू नहीं छोड़ा और दोनों चल पड़े। डेरे पर पहुंचकर लक्ष्मण ने इब्राहिम को चारपाई पर बिठा दिया। मैं अंदर से तोता लाता हूं, उसने कहा। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी थी। आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा, उसने खौफनाक आवाज में कहा। इब्राहिम थर थर कांपने लगा। लक्ष्मण ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव बांधे और फिर उसके बाद वो डेरे के अंदर गया और एक बोरा लेकर आया। उसने बोरे का मुंह खोला और उसमें इब्राहिम को बंद करके बोरे का मुंह रस्सी से बांध दिया। चंद मिनट इधर उधर देखा। उसका घोड़ा तैयार था। उसने बोरे में बंद इब्राहिम को घोड़े के ऊपर रखा, खुद घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को दौड़ाने लगा। इस्माइल ने सारा गांव छान लिया, लेकिन उसे अपने बच्चे इब्राहिम का कोई सुराग न मिला। उसकी बीवी और बेटी नाजो रो रही थी। वो खुद भी बहुत परेशान था। आखिर इब्राहिम गया कहाँ? वो गांव की पुलिस के पास गया। एक सिपाही ने दूसरे से कुछ कहा और वो सिपाही फौरन वहां से कहीं चला गया। जब तक वो वापस नहीं आया, इस्माइल को वहां रोके रखा गया। सिपाही ने आकर दूसरे सिपाही से सरगोशी में कुछ कहा। तुम मेरे साथ चलो, उस सिपाही ने इस्माइल से कहा। एडवर्ड साहब साथ वाले गांव में है। तुम्हारा उस साहब बहादुर से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। इस्माइल पहले अपने घर गया। बीवी और बेटी को बताया कि वो एडवर्ड साहब से मिलने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इब्राहिम को अपने साथ वापस लाएगा। थोड़ी देर बाद वो और सिपाही दोनों एक ही घोड़े पर सवार फूलपुर की हदूद से निकल रहे थे। इब्राहिम बोरे में बंद था। उसके हाथ पांव जकड़े हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत खौफजदा था। 10 बरस का बच्चा ये समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि उसके साथ ही क्या हुआ है, उसे क्यों इस तरह बांधा गया और अब वो कहाँ ले जाया जा रहा है और क्यों। उसके पास किसी सवाल का जवाब ना था। खौफ बढ़ता ही चला जा रहा था। लक्ष्मण मुतमईन और खौफ था। वह इब्राहिम को उड़ा लाने में कामयाब हो गया था। उसका घोड़ा ताकतवर और तेज रफ्तार था। आधी रात से पहले वह भीरपुर पहुंच सकता था। काली के मंदिर के बड़ी पुजारी से बात तय थी। वो आज मन्नत पूरी कर सकता था। उसे 100% यकीन था कि मन्नत पूरी होते ही नाजो खुद उसके पास आ जाएगी। वो घोड़े को दौड़ाता जा रहा था। एडवर्ड साहब ने सिपाही की बात सुनी। लक्ष्मण गांव में मौजूद नहीं था। एडवर्ड ने इस्माइल की तरफ देखा, उसे तसल्ली दी। घोड़े बदले गए। उनका नया सफ़र शुरू हुआ। एडवर्ड जानता था कि उसे कहाँ जाना है। आधी रात होने वाली थी जब लक्ष्मण ने घोड़ा सराय के सामने रोका। सराय के मालिक ने उसके लिए फौरन एक कोठरी खोल दी। बोरे में इब्राहिम बेहोश हो चुका था। बोरा उठाकर लक्ष्मण कोठरी में ले गया। घड़े से 2-3 गिलास पानी पिया। इसके बाद वो बाहर निकला। कोठरी का दरवाज़ा बाहर से मुकफ्फल किया और तेज तेज चलने लगा। काली के मंदिर के बाहर कई लोग जाग रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे और बात हो रहे थे। वह मंदिर के अंदर चला गया। काली की मूर्ति के सामने कई लोग पूजा में मसरूफ थे। उसे बड़े पंडित को तलाश करने में कई मिनट लग गए। पंडित मंदिर के किसी अंदरूनी हिस्से में गया हुआ था। पंडित मिला तो लक्ष्मण उसको एक तरफ ले गया। उससे सरगोशियों में बात की। पंडित का चेहरा खिल गया। वह सरगोशियों में सर हिला हिलाकर बात कर रहा था। लक्ष्मण मंदिर से बाहर निकला तो पूरी तरह मुतमईन था। इस्माइल बहुत परेशान था। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि एडवर्ड साहब उसे कहाँ लिए जा रहे। उसे कुछ भी नहीं बताया गया था और जब उसने 1-2 बार पूछा तो एडवर्ड साहब ने उसे नरमी से कहा, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। घोड़े की रफ्तार तेज करो, वक्त बहुत कम है। भीरपुर में एडवर्ड साहब के मुखबर ने उसे इतला दी कि लक्ष्मण भीरपुर में मौजूद है। यह इतला बहुत अहम थी। जब वो काली के मंदिर के करीब पहुंचे तो इस्माइल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम इस सिपाही के साथ मंदिर के बाहर ही रहोगे, एडवर्ड साहब ने इस्माइल से कहा। तुम मुसलमान हो, मंदिर में तुम्हारा अंदर जाना मुनासिब नहीं। इस्माइल बेबस था, किस हुक्म की तामील करे। उसके खौफ और अंदेशे गहरे होते जा रहे थे। लक्ष्मण वो बोरा मंदिर के अंदर ला चुका था जिसमें इब्राहिम बंद था। तुम बड़े दरवाजे के पास रहोगे, बड़े पंडित ने अपने 2 पुजारियों से कहा। जब तक मैं न कहूँ किसी को अंदर न आने देना। इसके बाद पंडित काली के बुत के सामने पूजा करने वाले लोगों के करीब चला गया। अब तुम लोग बाहर चले जाओ, पंडित ने पूजा करने वालों से कहा। काली मैया को गुस्ल दिया जाएगा। इब्राहिम बेहोश था और बोरा मंदिर के अंदर एक कोठरी में पड़ा था। जब मंदिर हर आदमी से खाली हो गया तो मंदिर का बड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मंदिर के खाली होने में खासा वक्त लग गया। रात का सफ़र खत्म होने वाला था। आखिरी पहर था। मंदिर के बड़े पंडित ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण बोरा उठाकर मंदिर में ले आया। अब वो बेहिस हरकत। बोरा काली माता के कदमों में पड़ा था। बड़ा पंडित एक तेज और खौफनाक कुल्हाड़ा पकड़े उस पर मंत्र पढ़ रहा था। कुर्बानी से पहले की पुरस्कार रस्म अदा की जा रही थी। लक्ष्मण का भयानक चेहरा और भी बदहैयत दिखाई दे रहा था। वो बड़े पंडित के तूल पकड़ते हुए मंत्र से जिच होने लगा था।
बिलाखिर पंडित ने मंत्र खत्म किया। अब तुम काली माता के चरणों में कुर्बानी दे सकते हो, पंडित ने लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने बोरे से इब्राहिम को निकाला। उसका रंग पीला हो गया था और वो अभी तक बेहोश था। लक्ष्मण ने बड़े पुजारी की तरफ देखा। ये और भी अच्छा है, बड़े पंडित ने कहा। आवाज नहीं निकालेगा और तुम भीड़ चढ़ा दोगे। बेहोश इब्राहिम को घसीटकर लक्ष्मण ने उसका सर काली माता के पत्थर के कदमों में रख दिया। काली माता की सुरख लटकती जुबान, खौफनाक आंखें, काला धुत रंग और हाथों में पकड़ी हुई खोपड़ियां मंजर को बहुत हैबतनाक बना रही थी। लक्ष्मण ने बड़े पंडित के हाथ से कुल्हाड़ा पकड़ा। उसी लम्हे शोर सुनाई दिया। लक्ष्मण ने कुल्हाड़ा ऊपर उठाया ताकि इब्राहिम की गर्दन पर पूरी ताकत से वार कर सके। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं और उसी लम्हे पुलिस का अंग्रेज अफसर एडवर्ड साहब अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। लक्ष्मण ने कुल्हाड़ा गिराया नहीं, वो खड़ा रहा, कुल्हाड़ा सर से ऊपर उठाए। बड़े पंडित ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस सच्चे वाक़े का चर्चा सूबा बहार में मुद्दतों होता रहा। दारोगा एडवर्ड साहब ने जो मुकदमा तैयार किया वो बहुत मजबूत था। इस वारदात की तफ्तीश और मुकदमे की कार्रवाई और जिरह के दौरान बहुत से इंकशाफात हुए जिनका जिक्र तफसील से हो चुका है। ये राज के लक्ष्मण, इस्माइल और बसंती के ताल्लुकात का नतीजा था, अदालत में सामने नहीं आया। इस राज का इल्म तो दारोगा एडवर्ड को अपनी तफ्तीश के दौरान हुआ था, फिर भी अदालत में इसका जिक्र नहीं हुआ क्योंकि एडवर्ड साहब इस्माइल के हंसते बसते घराने को तबाह नहीं करना चाहता था। लक्ष्मण को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल ही में एड़ियां रगड़ रगड़ कर चंद बरसों में मर गया। उसका गुरूर और काली देवी पर उसका यकीन उसकी मौत का बायस बना। इब्राहिम बड़ा होकर पुलिस में मुलाजिम हो गया। हरी का घराना तबाह हो गया। लक्ष्मण की मौत के बाद हरी भी मर गया। जायदाद का कोई वारिस ना था और हिंदू में औरत को खामंद की जायदाद का वारिस नहीं बनाया जाता, इसलिए सारी जागीर पर हरी के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। बसंती कुछ अरसे के बाद अपने मैके चली गई और बेवगी की जिंदगी बसर करती रही। नए जिम्मेदारों ने भी इस्माइल ही को अपना कारदार बनाए रखा। नाजो की शादी बड़ी सादगी से हुई। मुद्दतों उसके हुस्न और जमाल का शोहरा रहा।